कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों से कमेंट आ रही थी गणित का 83 परीक्षा का पेपर अपलोड करो। फाइनली आपका यहाँ पर गणित का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 75 नंबर मार्क्स लाने वाले हैं आप गणित के पेपर। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 23 24 कक्षा 9वीं विषय गणित। ठीक है, पूरा आपका 75 नंबर का रहेगा और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर गणित के पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर हम आपके पास संपूर्ण हल सहित कराएंगे तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 17 था। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदी सीमा आपकी 30 शब्द है। फिर आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता 5वां निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके पेपर वो गणित का वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतः सदैव एक संख्या होगी। तो आपका आता परिमेय संख्या, बाता अपरिमेय संख्या और साथ प्राकृतिक संख्या और दाता पूर्णांक संख्या। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतः सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले का आपका बा का आंसर यहाँ पर रहेगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा आता निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपका आता 0.23 और बा आता सा और दा। तो यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 0.23 023 002300। ठीक है, अब चलिए आपका तीसरा आता शून्य बहुपद की घात है। तो आपका आता 1 और बा आता कोई भी पूर्ण संख्या और दा था परिभाषित नहीं और दा था 0। तो यहाँ पर शून्य बहुपद की घात है तो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 0। ठीक है, आपके तीसरे का दा का आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आता है बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात 1 सॉरी 7x की घात है। तो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर इसमें जो आपकी अधिकतम घात है वो आपकी 3 है। ठीक है, इस बहुपद में जो आपकी अधिकतम घात है वो 3 है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3। अब आपका यहाँ पर 5वां आता है बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश और सात तृतीय चतुर्थांश और दा आपका आता चतुर्थांश। तो यहाँ बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। आपका 6वां आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x बराबर आपका 2 है और y बराबर 1 है तो k का मान आपको निकालना। ठीक है, k का मान क्या होगा। तो आपका आता 7 और बा आता 5 और सा आता 8 और दा आता 6। तो जो आपका k का मान यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपके x बराबर 2 है तो आपको 2 यहाँ पर रख देना है। तो 2 × 2 आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 × 1 हो जाएगा आपका 3। तो आपका 4 और 3 कितना होता है यहाँ पर। ठीक है, 7 होता है। तो के का मान आपका यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने जो आपके एक सही विकल्प वो हमने आपके करा दी। 6 नंबर के आपके सही विकल्प आए थे तो हमने आपके बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए। ठीक है, और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है एक अपरिमेय संख्या का 0.65 होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी अनावर्ती, ये आपका पहले का यहाँ पर पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय दोनों संख्या है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच अपरिमेय आपकी रहेगी यहाँ पर 2.01001001 ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डॉट 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 आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिघाती। तीसरे का आंसर आपका त्रिघाती हो जाएगा। चौथा आता है भाज्य बराबर भाजक गुणज भागफल और प्लस होता है आपका शेषफल। ठीक है, चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर शेषफल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं 0 0। ठीक है, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 0। अब चलिए आपका जो 6वां है वो देख लेते हैं। तो इसमें 6वां आपका आता 2 ठीक है चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख दोनों होता है। तो यहाँ पर चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक है, सरल रेखा हो जाएगा आपका यहाँ पर 6वें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रेगिस्तान का सॉल्यूशन। पहले का आपका अनावसानी अनावर्ती, दूसरे का आंसर आपका 2.01001001 और तीसरे का आंसर त्रिघाती हो जाएगा। चौथे का आंसर आपका शेषफल, 5वें का आंसर आपका 0 0 और 6वें का आंसर सरल रेखा। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और जो रेगिस्तान का सॉल्यूशन है आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की सहयोगी जो कि स्तंभ भाव में दी गई है सहयोगी पहले आती है। ठीक है, तो पहली आपको मैच कर देनी है। यहाँ पर देख लीजिए पहली आपको 0.40 से मैच करनी है और जो दूसरी आती है दूसरी मैच करनी है आपको। ठीक है, -39 से। और जो तीसरी आती है -7 से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती है
तो चौथी आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, चौथी मैच करना आपको -1 से। और जो पाँचवीं आती है तो पाँचवीं आपको 1.25 से मैच कर देनी है। और छवीं आपकी आती है, छवीं मैच करनी है आपको 0.24 से। तो इस तरह से आपकी जो सही होनी है वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शांत या ठीक है अनावसानी आवर्ती, पहले का ही आपका आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सॉरी, आपका यहाँ पर हाँ रेखीय बहुपद की घात क्या होती है, तो आपके यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, जो आपकी रेखीय बहुपद की घात होती है वो आपकी होती है 1 होती है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका रहेगा 1 होती है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है, ठीक है, 101 की घात 3 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका 1030301। ये आपका यहाँ पर 101, ठीक है, 101 की घात 3 का मान हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ए और 0, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ए। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ए है, कॉमा और 0 इस तरह से लिखते हैं। ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। अब आपका पांचवा आता है दो चरों वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपको यहाँ पर दो चरों वाले रेखीय समीकरण मानक रूप लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाँचवीं का ax + by + c = 0। ये आपका पाँचवीं का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है भुज किसे कहते हैं। तो छठवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। आपका यहाँ पर रहेगा एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन। पहले का आंसर शांत है या अनावसानी आवर्ती, दूसरे का आंसर 1 होती है, और तीसरे का आंसर आपका 1030301, ठीक है। और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका ax + by + c = 0, और छवें का आंसर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। ये आपका यहाँ पर रहेगा छवें का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके हो जाते हैं एक शतभाग में उत्तर कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा आता बहुपद के एक से अधिक शून्य नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। और तीसरा आता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आपका असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य और छठवां असत्य। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, तो परिमेय संख्या क्या है, अथवा आता है अपरिमेय संख्या क्या है। सातवां है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अथवा आता 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इनके आंसर भी हम कराएंगे, ठीक है। आठवां आता √1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अथवा आता 1/7 - √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब नौवां आता x3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। अथवा तब बहुपद px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन की जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सभी के आंसर भी हम कराने वाले हैं, आपको सभी आंसर कराए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन आता, ठीक है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके x + 4 और x + 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अथवा आता 4a - 2b - 3c स्क्वायर का प्रसार कीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता बिंदु -2 और -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 12वां आता चतुर्थांश किसे कहते हैं, अथवा आता निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। फिर आपका 13वां आता बिंदु 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। अथवा था बिंदु 4, 0 और 5 और -6 और 0 और -5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। 14वां क्वेश्चन आता समीकरण 4x + 3y = की 2 हल लिखिए। अथवा आता समीकरण 3y + 4 = 0 की 2 हल लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। फिर आपका इसका 15वें का अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि आपका x = 2 दिया है, y = आपका 1 दिया गया, और समीकरण आपका यहाँ पर इतना दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, सीधा गुणा किए बिना 104 और गुणा 96 का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। और सीधे गुणा किए बिना 97 और 103 का मान ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन आता है आपको इसमें गुणनखंड करना, ठीक है, 7वें क्वेश्चन में, और 7वें का 8वां में भी आपको यही करना। 18वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसको सरल करना, ठीक है, और 8वां में भी आपको यही करना। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अथवा
अथवा था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको निकालना, ठीक है, 19वें के अथवा में। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से भाग देने पर आपको शेष पर निकालना है। फिर आपका अथवा था, तो अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपको यहाँ पर एक्स माइनस 1 से आपको भाग देना है और शेष पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 20वां क्वेश्चन हो जाता है, 19वां क्वेश्चन हो जाता है, 18वां क्वेश्चन, 7वां, ठीक है। चलिए सभी के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, हमने 19वां क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए जो आपके 21वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके 21वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचिए और अथवा आता बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। 22वां क्वेश्चन आपका आता है। तो 22वां क्वेश्चन देखते 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त की, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा इसका देख लीजिए, तो इसमें अथवा में भी आपको गुणनखंड करना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हमने करा दिया, साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन है। सर ठीक है, बाय बाय।